ऊपर सदा उठाए रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आदरणीय महोदय, यहाँ पर पधारे हुए सभी अभिभावक एवं मेरे देवता तुल्य गुरुजनों, मेरे छोटे बड़े भाई एवं बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा, वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम और कभी पंजाब से तो गुजरात मराठा उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। ऐसे प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं सुहानी पांडे क्लास 12 की छात्रा आप लोगों के सामने अपने सैनिकों की ताकत को बयां करते हुए उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। तो माँ राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाई हूँ मैं, तो राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं लाई हूँ मैं। मेरा भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ मैं। दर्द हास्य तब गुजरने लगता है जब हमारी आंखों के सामने वार, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों की लाशें की ढेर आते हैं और उस पर भी हमारे राजनेताओं का कहना है कि मानवाधिकार का अनुमान लगाते हुए इस देश से आतंकवाद, उग्रवाद को खत्म ही किया जा सकता है। अरे अब तो हमारा झंडा तिरंगा भी हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत, क्या बात है भारत, जो मैं आज फहराने से ज्यादा कफ्न के दफनाने में काम आ रहा हूँ। मानवाधिकारों के कारण ही आज एक शहीद के घर के आंगन की तुलसी रोती है और एक उग्रवादी आतंकवादी के बंगले के सामने की नामफली हंसती है। आज जब उस दिन हट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने शहीद हुए बेटे की लाश को देखकर बोलती है, साहब साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते हैं, फिर मैं आज ये शरीर कैसे ले लूं। जब एक शहीद हुए विधवा की बेटियां चीख चीख कर ये कहती है, चीख चीख कर ये कहती है, प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए भान करना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्धों को भान द्वारा उसके इतिहास को बदल दिया जाता है, उसके परिणाम को बदल दिया जाता है। लेकिन आज हमारे देश के सैनिक भान करने से जाते हैं क्योंकि उन्हें कटघरे में खड़ा होने का डर सता रहा होता है। वे जानते हैं कि आतंकवादी, उग्रवादी की राइफल से निकली हुई गोली को तय करना नहीं होता है कि वे किसे लगेगी, किसे नहीं लगेगी। लेकिन एक हमारे देश के जवानों के राइफल से निकली हुई हर एक गोली को तय करना होता है कि वे किसी दोषी को लगे या ना लगे, लेकिन किसी एक निर्दोष को नहीं लगना चाहिए। इसी कारण महोदय किसी भी देश के सैनिक को मानवाधिकार के तले दबाकर युद्ध के स्थल में खड़े कर देना ये कोई वीरता नहीं बल्कि आत्महत्या होती है, बल्कि आत्महत्या थी। क्योंकि फूल दो श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, फूल दो श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, एक वीर को झिंकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के। ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। ये हमारे देश के सैनिक आप लोगों की निष्ठा पर चलते हुए हमारे देश का सैनिक आज इस कदर बंधा हुआ है कि वह